आप बार बार सुन रहे हैं पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक नयापन दिखता है। भागवत में भगवान की सुंदर व्याख्या है, सत्य चित आनंद की व्याख्या है। ईश्वर कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, स्वभाव में कैसे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो वो स्वभाव में सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि जो स्वभाव में सुंदर हो वो दिखने में सुंदर हो। तो भगवान कैसे हैं, दिखने में और स्वभाव में, ये दोनों को यहाँ गाया गया है, कहा गया है। क्या कहा है जरा सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य स्वरूप है, वो सत्य है। हम सत्य नहीं हैं, हम परिवर्तनशील लोग हैं। आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम जन्म लिए थे तो छोटे से थे, जवानी आई तो ये हैं, बुढ़ापा आएगा तो वो होके समाप्त हो जाएंगे। हम परिवर्तनशील हैं। जिस दिन आपका और हमारा जन्म हुआ था तो केवल मेरा अकेले का जन्म नहीं हुआ, मेरे संग मेरी मृत्यु ने भी जन्म लिया है। आपके जन्म होते ही आपके संग आपकी मृत्यु भी जन्म लेती है। जब आप माँ की गोद में थे तब छोटे से थे, अब इतने बड़े हैं तो माँ की गोद का वो स्वरूप आ जाएगा। मतलब एक गया, हम रोज हर घड़ी का जो सेकंड का कांटा घूम रहा है उसकी रफ्तार से मृत्यु हमें मार रही है। सच्चाई यह है कि हम हर सेकंड कम हो रहे हैं, हर सेकंड मर रहे हैं। हमारी जीवन का सूर्य उदय होते ही हमारी जिंदगी का एक दिन और समाप्त हो जाता है। आज हम 30 वर्ष के पूरे हो गए, 31 वर्ष के पूरे हो गए तो समझ लो कि हमारे जीवन के 31 वर्ष कम हो गए, जी लिया हमने। अब पता नहीं और कितना बचा है, वो तो हरि जाने, राम जाने। तो ईश्वर देखिए, हम परिवर्तनशील हैं, हम मर जाएंगे पर भगवान सत्य है, सत्य स्वरूप है विधाता, सत्य परम सत्य, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवान जगन्नाथ भगवान तब भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। हमारे दादा परदादा थे तब भी जगन्नाथ जी थे, हम हैं तो भी हम नहीं रहेंगे तो भी जगन्नाथ जी ज्यों की त्यों रहेंगे, भक्तों पे अनुग्रह करते रहेंगे। मतलब हम बन और बिगड़ रहे हैं पर भगवान तो स्थित हैं अपने स्वरूप में, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाए। वो सत्य हैं, चित्त। भगवान हम सब के भीतर हैं। अच्छा, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? हाँ या ना? हैं? यदि भगवान आपके भीतर है तो बताओ कैसे भगवान आपके भीतर हैं तो सबूत दो। हनुमान जी के भीतर तो थे तो उन्होंने छाती फाड़ दी। आप छाती नहीं फाड़ सकते तो कोई बात नहीं, एक्सरा करवा के ही दिखा दो कि ये बैठे हैं ठाकुर जी। हाँ भाई, अंदर होंगे तो बिल्कुल आएंगे एक्सरे में। यदि हम लोगों से पूछते हैं क्यों भाई भगवान कहाँ हैं, लोग कहते हैं यहाँ छाती में, यहाँ हाथ रख के सब कहते भगवान तो यहाँ है, यहाँ है तो चलो एक्सरा करा लो, आ जाएंगे। एक सज्जन से हमने कह दिया चलो एक्सरा कराते हैं, आप बड़ा कह रहे हैं यहाँ भगवान बैठे हैं यहाँ। बोले नहीं मत जाओ एक्सरा कराने, कोई फायदा नहीं। हमने कहा क्यों? बोले एक्सरा कराओगे नहीं आएंगे। हमने कहा क्यों नहीं आएंगे, आप तो कह रहे हो आएंगे। बोले महाराज जी वो एक्सरे में नहीं आते। हमने कहा भैया भगवान, लोग कहते हैं यहाँ दिल में भगवान रहते हैं, मैं कहता हूँ भगवान दिल में नहीं है। तो भगवान मंदिर में है, मंदिर में भी नहीं है। तो भगवान तीर्थों में है, तीर्थों में भी नहीं। ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो भगवान तीर्थ में है, ना तो भगवान चारों धाम में है। तो फिर भगवान कहाँ है? बोले भक्त के विश्वास में भगवान है। जहाँ भक्त का विश्वास होगा, यदि विश्वास से भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है,
तो भगवान यहाँ से प्रकट हो जाएंगे। यदि कह दिया आपने कि भगवान यहाँ है तो भगवान यहाँ से प्रकट हो जाएंगे। ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में ना मूरत में ना तीरथ में ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। हरि श्री हरि। चार दीवारी बना के उसमें ना मुझको महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं, मुझको जरा महसूस करो। चार दीवारी बना के उसमें ना मुझको महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं, मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। हरि मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पे गौर करो। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पे गौर करो। ना जप तप में ना पूजा में ना जप तप में ना पूजा में ना व्रत और उपवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, ना तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे,
मैं तेरे विश्वास में। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पे गौर करो। ना जप तप में, ना पूजा में, ना व्रत और उपवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के मुझको, चार दीवारी में कैद ना करना। भगवान कहते हैं मैं किसी के, लोग कहते हैं मैं भगवान दिल में रहते हैं, दिल में नहीं। यदि विश्वास है तो भगवान दिल में है, और विश्वास नहीं है तो छाती पीटने से थोड़ी भगवान बैठ जाएंगे कि यहाँ भगवान है। अरे भाई, प्रहलाद ने विश्वास से कहा था कि इस खंबे पे भगवान है, और जब विश्वास से भक्त आवाज लगाता है ना, तो कहीं भक्त का विश्वास समाप्त ना हो जाए, विश्वास खंडित ना हो जाए, इसलिए भगवान उस विश्वास की रक्षा करता है। विश्वास से कहोगे तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो फिर भगवान सामने खड़े हो जाए और विश्वास ना हो तो भी क्या आप पहचान सकोगे? इसलिए ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है। सत्य चित आनंद, भगवान सबके भीतर है, परंतु दूध में घी तो है, पर मंथन करना पड़ेगा तब वो घी प्रकट होगा। उसी प्रकार आपके भीतर परमात्मा तो है, पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास जब करेंगे तब भगवान प्रकट होगा। जैसे मंथन से घी प्रकट होता है, ऐसे विश्वास से भगवान प्रकट होगा। भगवान के रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। भगवान मंदिर में ही रहते हैं, भगवान कण कण में ही रहते हैं, भगवान यहाँ ही रहते हैं ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त तो है, पर मंथन करना आए तो घी प्रकट हो, नहीं तो है तो सही पर निकलेगा थोड़ी अपने मन से। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त तो है, पर कोई भक्त भक्ति का मंथन करे, प्रेम का मंथन, श्रद्धा का मंथन करे तो भगवान प्रकट हो। नहीं है तो सही, पर वो प्रकट भला क्यों होंगे? तो विश्वास होगा तो भगवान प्रकट होंगे। हाँ, तो जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। यदि विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान का कोई काम नहीं है। सतचित आनंद, भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। आप लाख प्रयास कर लो संसार के सुख में जाने का, कितनी भी दौलत कमा लो, कितना भी पद कमा लो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, पर आनंद का जो अनुभव है, शांति का जो अनुभव है, वो भगवत चरणों में है। हाँ, सुख का अनुभव लेने में नहीं, सुख का अनुभव में तो, सुख का अनुभव तो देने में है। हाँ, जब हम अपनी सेवा लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। एक सज्जन नदी के किनारे खड़े हो गए, केवट पार लगा दो। केवट आया, बैठो नाव में। नाव में बैठे साहब पार हो गए। केवट ने कहा भैया 2 रुपए दे दो। उसने कहा क्यों दे दें? बोले हमने, केवट ने कहा पार लगाए हैं तो पार लगाई तो 2 रुपए यहाँ का किराया है, 2 रुपए दे दो आप। अब उनके पास 2 रुपए थे, पर छोड़े नहीं जा रहे थे। हाँ, छोड़े नहीं जा रहे थे। केवट ने कहा भाई ये तो नियम है, आपको पार लगाया है हमने, आपको देना चाहिए ईमानदारी से। तब उन्होंने 2 रुपए दिया। 2 रुपए दिया तो केवट को बड़ा सुख मिला।
फिर उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने मेहनत की है, हमने इनको दे दिया। अर्थात हमारे पास था तो शायद वो सुख का अनुभव नहीं था, हमने दे दिया तो हमें सुख का अनुभव भी हुआ और हम पार भी लग गए। अब केवट से कहें भैया पैसे नहीं दें पार लगाओ, तो केवट नहीं लगाएगा पार। उस पार जाना है तो जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। उस पार जाना है तो जो है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा। और हम संसार के प्राणी आसानी से त्याग ही तो नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते हम लोग आसानी से। और हम यहां बैठकर आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि त्याग में ही सुख है, त्याग में ही सुख है। एक बार अपने आप से आप पूछना कि आपकी उम्र और कितनी बाकी है। आप एक बार शांति से बैठकर एक बार अपने आप से ये प्रश्न करना कि अब आपकी शेष उम्र कितनी रह गई है, कितनी बाकी है आपकी उम्र। यदि आप 60 वर्ष के हो गए तो कितनी बाकी है, और 70 के हो गए तो कितनी बाकी है, 80 के हो गए तो कितनी बाकी है, और 50 के हो तो कितनी बाकी है। गई बहुत थोड़ी रही। संत गाते हैं गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। गई बहुत, बची कितनी, बहुत थोड़ी सी। गई बहुत थोड़ी रही, बहुत चली गई, थोड़ी सी बची। अभी भी समय है, मन भगवान में लग जाए और वैराग्य। गृहस्थी में आपने एक मैया बूढ़ापे में एक फ्रिज लेके आ गई। फ्रिज, पानी रखे और ठंडा ठंडा पानी पिए, और उम्र हो गई थी बिल्कुल मरने की। एक दिन हमारे पास आई वो मैया, गुरुजी क्या बताऊं, मेरे पास सामान बहुत है घर में। क्या क्या है घर में? बोले फ्रिज है, मेरा थोड़ा सा सोना है, मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, बहुत बड़ा बेड है, बहुत बड़ा ये है वो है। मैंने उन माँ से कहा, माँ आपके पास सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, ये बताओ भजन कितना बड़ा किया आपने? भजन कितना बड़ा है आपका? भक्ति कितनी बड़ी है आपकी? धर्म कितना बड़ा है आपका? हमने पूरी जिंदगी में बड़ा टीवी ही जोड़ी है। टीवी बड़ी हमारे घर में, फ्रिज बड़ी, घर बड़ा, सब बड़ा, पर भजन कितना बड़ा है? इतना सा। बुढ़ापे में अक्सर लोग अपने घर की चीजों को गिनते हैं, कितना है कितना है। अरे ये उम्र, ये वस्तु गिनने की नहीं। अब तुम्हारी बची कितनी, कल जा रही हो कि परसों। अब तो राम राम जप लो, अब तो मन भगवान में लगा लो। आपके मरने के बाद वैसे भी ये टीवी और ये घर, ये फ्रिज, ये सब छूट जाएगा, तो कल छूट जाएगा। आज ही त्याग दो, सच्चे भाव से त्याग दो सब चीजें। इनसे कल्याण नहीं है। आप कितना भी धन जोड़ लो, धन से किसी ने नैया पार लगाई? क्या रावण के पास कम धन था? हाँ, रावण के पास धन की कमी नहीं थी, और विभीषण के पास तो संतोष था। देखो ना, भगवान में मन लगाया विभीषण ने, तो भगवान ने लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और धन में ही मन लगाया रावण ने, तो आज गली गली धनवान के पुतले जल रहे हैं। कहीं आपकी ये दुर्गति ना हो जाए। मेरी माँ सावधान, अब तो आपसे ठीक से चला नहीं जाता।
अब अपना एटीट्यूड, अहंकार, अपना मोह समाप्त करके बस भगवान के हो जाइए। हाँ, जो भी आपके भीतर भरा है, देखिए दो जगह आपने भर रखा है। पहले तो आपने घर में भर रखा है, घर में टीवी, फ्रिज, ये वो, मेरा तो ये घर, मेरा तो वो घर, मेरा तो ये सोना, मेरा तो वो, मेरा ये। पहला तो आपने घर भर रखा है। दूसरा, आपने अपने भीतर भी कम नहीं भर रखा, अहंकार भर रखा है। मुझे नहीं जानते। एक साधु हमें मिल गए, उन्होंने कहा सुनो, हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा सुनो, हमें कम मत समझना। हमने कहा महात्मा जी क्या हुआ, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा। ना ना, हमें कम ना समझना, हम अपने क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी थे, सब छोड़ करके वृंदावन में भजन कर रहे हैं भगवान का, सब छोड़ दिया हमने। हमने कहा महात्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो। हमने कहा आपने सब छोड़ तो दिया है, पर सब कुछ छोड़ने का जो अहंकार है अभी तक वो नहीं छूटा। यदि ये छूट गया होता तो आप ये ना कह रहे होते कि हमने सब छोड़ दिया। अरे जब सब छोड़ दिया तो फिर कहने की क्या जरूरत, अभी कह रहे हो, इसका मतलब अभी छोड़ के अभी आपने छोड़ा। यही छोटी छोटी चीजें इंसान को बांधती हैं, यही छोटी छोटी चीजें इंसान को भवसागर पार नहीं जाने देती। छोटी छोटी चीजें, इंसान का मन विषयों में कहीं ना कहीं लटक जाता है। मरते 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 भी मन कहीं ना कहीं अटक जाता है। घर में, परिवार में, एक गुरुजी कथा सुना रहे थे। एक महात्मा के पास बढ़िया सा कंबल था, और जब महात्मा जी मरने लगे ना, तो महात्मा जी के विचार आया कि भाई मैं तो जा रहा हूं, कंबल का क्या होगा। कंबल का विचार करते करते प्राण निकल गए। यमराज ने कहा तुम कंबल का चिंतन करते आए हो, तो कंबल खाने वाला, कपड़ा खाने वाला कीड़ा बना करके महात्मा को आना पड़ा था, उस कंबल को खाना पड़ा था। जब यमराज जी के पास गए तो यमराज ने उन्हें क्या बनाकर भेजा, कपड़ा खाने वाला कीड़ा। कीड़ा बनकर महात्मा जी आए, और उस कंबल से मोह था ना, वो तो मरने के बाद कंबल वहीं पड़ा है, पानी पड़ रहा है, सड़ रहा है, उसका कीड़ा बनकर महात्मा को पूरा कंबल फिनिश करना पड़ा। अंते यामति सागति। भारत में 135 करोड़ लोग हैं। इन 135 करोड़ में 100 लोग भी समझ जाएंगे तो 100 लोगों का कल्याण हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि 100 भी समझने वाले हैं। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मरने के पहले आप संसार की कोई इच्छाएं मत रखिएगा। मरने के पहले आप इच्छाओं के सारे तार काट दीजिएगा, सारी डोरियां काट दीजिएगा। ना तो पत्नी को पाने की इच्छा रह जाए, क्योंकि बुढ़ापे में कई बार बूढ़ा आदमी जब मरता है ना, तो कहता जरा नाती को बुला दो, पोते को बुला दो। ये माया है, नाती पोते तो रह जाएंगे, पर तुम्हारा मन इनमें अटक गया, अब तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। बंधन बंधन है। एक बात बताओ, सुई के छेद से आप धागा डालती हो, यदि उस धागे में एक भी गांठ रह जाए तो क्या धागा सुई छेद से निकलता है? हाँ, धागे की एक गांठ बाधा बनती है कि नहीं? हाँ या ना? धागे की एक गांठ यदि सुई के छेद से जाने में बाधा बनती है, तो आपने जो गांठें पाल रखी हैं, बच्चों को देखने की, पत्नी को देखने की, धन को देखने की, ये देखने की, वो नाती को बुला दो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नाती को देखना। नाती को देखते देखते मर गए। वाह, ये मरना था तुम्हारा? एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, और बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। यहां तो पल का ठिकाना नहीं है, अभी का ठिकाना नहीं है। हम कल की, परसों की क्या सोचें? एक सेठ जी इंजीनियर से कह रहे थे ऐसी दीवार बनाना, घर बनवा रहे थे वो अपना, ऐसी दीवार बनाना 1000 साल तक टिकनी चाहिए।
बाजू से एक संत गए, हंसने लगे। संत को हंसता देख सेठ जी ने कहा, महात्मा जी क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? संत ने कहा, मैं देख रहा हूं तू 7 दिन में मर जाएगा और घर बनवा रहा है 1000 वर्ष के लिए। 7 दिन बाद जिसके जीवन की दीवार गिरने वाली हो, वो घर बनवाता है 1000 साल के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों। इसलिए हम तो कह रहे हैं, आप सब, हम सब यहाँ मेहमान हैं, मेहमानी करने आए हैं। मेहमानी पूरी हो, निकल जाओ, कुछ अच्छा कर्म करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ। पूछ लो अपने आप से, आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम, अच्छा कर्म करते हुए जाओ। हाँ, सेवा करते जाओ। तो सच्चिदानंद रूप भगवान चित स्वरूप है हम सबके भीतर। सच्चित आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम सबको आनंदित करने वाले भगवान, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले भगवान, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान, सारे दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही अब सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करने के बाद व्यास जी सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे विलक्षण संत थे कि जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी से हमें सीखना चाहिए। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए और हम लोग बुढ़ापा आ गया, दांत वांत सब गिर गए, फिर भी अभी मन हट नहीं रहा है। मन बार बार लौट लौट के घर चला जाता है। मन बार बार विषयों की तरफ भाग जाता है। कितना समझाएं मन को, पर मन तो बड़ा चंचल है ना। अब तो सुखदेव भगवान सन्यास लेने चल पड़े। राधा रानी के संग एक तोता रहा करता था गोलोक धाम में। जब राधा रानी आई धराधाम में तो उस तोते ने कहा, माँ मुझे भी संग ले चलो। राधा जी कहती हैं, राधा जी ने कहा, बेटा तू जाएगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें तो बड़े कठिन काम करने हैं जाकर। तू तो तोता है, संभाल नहीं पाएगा। एक काम कर, मैं जब वापस आऊंगी लीला पूरी करके तो तुम जाना और मेरी लीलाओं का गुणगान करना। राधा जी की आज्ञा मानी। जब 125 वर्ष की लीला पूरी करके श्याम सुंदर गए, राधा जी गईं, तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी एक तोती के गर्भ से जन्म लेते हैं। शंकर जी ने इन्हें जन्म में पूरी कथा सुनाई। शिव पार्वती अमरनाथ गए, पार्वती ने कथा पूछी, शंकर जी ने बहाना पार्वती का लेके कथा तोते को सुनाई। और जब कथा पूरी भई तो शंकर जी ने देखा तो पार्वती सो रही थी। भाई कथा का हुंका किसने दिया, सुनी किसने? पलट कर देखा तोता था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाल कर मारना चाहा, तोता उड़ता है और व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी थी, केस सुलझा रही थी। जम्हाई आई उन्हें और उनके मुख से वो गर्भ में प्रवेश कर गया नन्हा सा तोता, और व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। 12 वर्ष तक तोता मां के गर्भ में रहा और शंकर जी ने जो कथा सुनाई थी उस कथा का चिंतन किया।
आज बहुत सारे लोग कथाएं श्रवण कर रहे हैं। यदि कमी है, कहीं गलती हो रही है कहीं, तो केवल इस बात पर कि हम लोग कथाओं को सुन तो रहे हैं, पर सुनकर उसमें मनन चिंतन नहीं कर रहे, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं बस। हम सुन तो रहे हैं, पर सुन करके उस मार्ग को, जो मार्ग हमारे लिए उचित है, उस मार्ग को हम चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, चरित्र में उस मार्ग को उतार नहीं रहे हैं, या उस मार्ग में चलना चाह नहीं रहे। सुन तो रहे हैं सब लोग, परंतु सुन करके उस मार्ग को अपनाना भी पड़ेगा, नहीं तो हम रट्टू तोता नहीं हो जाएंगे। रट्टू तोता, जंगल में तोतों को एक संत ने याद करा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सारे तोतों ने सेंटेंस याद कर लिया। अब सारे तोता पूरे जंगल में गीत गा रहे हैं, सुनो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सचमुच एक दिन बहेलिया आ गया। बहेलिये ने देखा सारे तोते गाना गा रहे हैं, बहेलिये को लगा तो सब ज्ञानी हो गए, अब तो कोई नहीं फंसेगा, इनको ज्ञान हो गया। फिर भी बहेलिये ने सोचा आए हैं तो जाल डाल के देख लेते हैं। जाल डाला, दाना डाला, सारे तोते आके बैठ गए जाल में, और तोते जाल में बैठ गए, जाल में फंस गए। फिर भी गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। फंस गए, फिर भी वो गा ही रहे। इनको बोलते हैं रट्टू तोता, इनको बोलते हैं रट्टू तोता। जो ज्ञान गुरुजी ने दिया, उस ज्ञान को रट तो लिया, पर चरित्र में उतारा नहीं। अरे भाई, गुरुजी ने तुम्हें रटाने के लिए थोड़ी ज्ञान दिया था कि तुम रट लो। एक बहेलिया आएगा, गुरुजी ने तो कहा था बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, तुम लोग चले मत जाना, खा मत लेना। गुरुजी ने तो कहा था खा मत लेना, वो तो खा मत लेने का गाना बना लिए, खाना मत, जाना मत, फंस जाओगे। वो फंस गए। ज्ञान तो था, पर केवल बोलने वाला था। हमारे पास भी केवल बोलने वाला ज्ञान ना हो, चरित्र में धारण करने वाला ज्ञान हो। जब किसी के 2000 रुपए गिरते हैं ना, तो वो रोता, हमारे 2000 गिर गए, बहुत नुकसान, बड़ी मेहनत से। फिर आप जैसे ज्ञानी पहुंचते हैं, भाई गिर गए तो क्या हुआ, कल फिर आ जाएंगे, मत रो, गिर गए तो गिर गए, परेशान मत हो। आप जब समझाते हैं ना, तो लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, पर कल को जब आपके 1000 गिरते हैं तो आप उससे ज्यादा रोते हैं। कहां गया साहब आपका ज्ञान, कहां गया वो ज्ञान जो कल आप उसको दे रहे थे 2000 में, और खुद के 1000 में आप उल्टे सीधे लौट रहे हैं जमीन में। तो ज्ञान हमने दूसरों के लिए तो रखा है, अपने लिए कुछ नहीं। जब पड़ोसी में कोई पड़ोस में मरता है, तो हम सारे लोग जाते हैं, मत रो बेटा मत रो, ये तो विधि का नियम, आना जाना, मत रो मत रो मत रो, तो भगवान की माया कौन जानता। बड़ा समझाते हैं आप लोग किसी के मरने पर, और जब आपके घर कोई मर जाता है तो फिर माथा पीट पीट के रोते, भगवान को गालियां, भगवान तूने क्या किया, मैंने तो तेरा इतना भजन किया था, तूने तो मार डाला। आप वही हो ना जो पड़ोसी को समझा रहे थे साल भर पहले, अच्छा ज्ञान दिया था आपने उसे समझ में भी आ गया था, बेचारा आपके समझाने में चुप भी हो गया था। पर जब आप वो आज आपको देखा, राम राम, ये वही है जो हमें समझा रहा, इसे अब कौन समझाए, इसे कौन समझाए। अब हम लोगों की यही दुर्दशा है, हमने सारा ज्ञान दूसरों के लिए रख रखा है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि जीवन में पैसा ही कमाना है, पैसा ही आपके लिए बहुत कुछ है, तो फिर आप ठीक हैं जैसे हैं। पर यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य यदि आपने बना रखा है कि इस तन से मरने के पहले हमें कृष्ण को पाना है,
तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि कृष्ण को पाने का लक्ष्य है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा। तन से नहीं, मन से त्याग करना पड़ेगा। तन से तो रहना संसार में, पर मन से मत रहना। मन भगवान में लगा रहे, हाँ, और फॉर्मेलिटियां ना हो। रसखान जी महाराज विदेशी व्यक्ति थे। एक बार पान खाने के लिए गए दुकान में। पान खाने वाले की दुकान में जब गए तो पान वाला हिंदू था और खान साहब मुसलमान थे। हिंदू के दुकान में कृष्ण का चित्र लगा था पीछे। खान साहब ने पान खाते समय चित्र को देखा, वाह भाई बड़ा सुंदर बालक है, क्या नाम है इसका? पान वाला हिंदू था, उसने कहा ये हमारे भगवान हैं, इनका नाम श्याम सुंदर है। खान साहब ने कहा एक बात कहूं, इस बच्चे की मां बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना कितना सुंदर बालक है, परंतु नंगे पांव खड़ा कर रखा है, पांव में कोई चरण पादुका नहीं पहनाई और ये जंगल में खड़ा है। अच्छा, खान साहब को लगा कि ये किसी बालक का चित्र है, पर वो तो हमारे श्याम सुंदर भगवान का चित्र है। खान साहब तो मुसलमान थे, उन्हें क्या पता हिंदू धर्म के क्या भगवान है, क्या नियम है। उन्होंने कहा माँ बड़ी लापरवाह है, इनकी क्या नाम है इनकी माँ का? पान वाले ने कहा इनकी माँ का नाम है यशोदा, पिता का नाम है नंद बाबा। इन्होंने तो चरण पादुका नहीं पहन रखी, तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया, तो खान साहब यदि इनकी माँ लापरवाह है तो आप ही पहना दो चरण पादुका। खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब के भीतर उस बालक के प्रति फोटो देखकर ही प्रेम जाग गया। देखिए प्रेम कब जाग जाए, किसका जाग जाए, भला कौन जानता है। हाँ, खान साहब का प्रेम जाग गया। और जब प्रेम जागा तो उन्होंने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से चरण पादुका तैयार की। चरण पादुका तैयार की और पान वाले की दुकान पहुंच गए। और क्या कहते हैं खान साहब, हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पान वाले से कहा भाई लो मैं चरण पादुका लाया हूँ, बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा। कहा जाता है ये घटना भारत के बाहर की दूसरे मुस्लिम देशों की घटना है। वहां कोई हिंदू ने पान की दुकान खोल रखी थी और वहां पान खाया। वहां सबसे पूछने लगे, खान साहब हाथ में चरण पादुका लेकर पूछने लगे पान वाले से, भाई तू बता कहाँ है ये बालक। पान वाले ने कहा धंधे का टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, मजाक बिल्कुल मत करो। पान वाला तो सोच रहा है ये मजाक कर रहे हैं, पर खान साहब रियल थे। अब वो गली कूचे में ऐसे भाव विभोर हो गए और सबसे यही कहते, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर
बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे पूछते, पर भला किसको पता था कि श्याम कहाँ मिलेंगे। तभी खान साहब को एक भारतीय आदमी मिल गया। खान साहब बड़े परेशान थे। भारतीय ने कहा, बाबा क्या हुआ? खान साहब ने कहा, भैया मेरे श्याम कहाँ मिलेंगे ये बता दो। भारतीय व्यक्ति ने कहा, ये बताओ जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो दिखने में कैसा है? तो खान साहब ने पान वाले की दुकान में जो चित्र देखा था उसका निरूपण कर दिया, ऐसे दिखने में है। भाई पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है ना तो उसका स्केच बनवाती है, दिखने में कैसा है, नाक कैसी, गाल कैसे, मुंह कैसा है। अब खान साहब बतला रहे हैं वो दिखने में कैसे हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैने उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उनकी, घायल कर देती है उनकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने कहा, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, मोर पंख मुकुट पर लगे हैं, पांव में पायल बंधी है, ऐसा स्वरूप है। अब खान साहब जिसको बतला रहे थे वो समझ गए, भैया ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो भारत में वृंदावन में मिलेंगे, जाओ। अब खान साहब भारत, सबसे पहले वो अपने देश से पानी के जहाज में बैठकर चरण पादुका लेकर भारत आए। भारत में आकर पूछा, भैया ये वृंदावन कहाँ है? जब वृंदावन पहुंचे तो यहाँ पूछा, भैया ये श्याम कहाँ मिलेंगे? समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब जब वृंदावन आए, ये घटना एक सच्ची घटना है। खान साहब वृंदावन आए, पूछा, भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? लोगों ने वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर खान साहब को भेज दिया, जाओ ये। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को कौन पा सकता है? बोले प्रेमी पा सकता है। ना जात महत्व रखती है, ना धर्म महत्व रखती है, ना अमीरी महत्व रखती है, ना गरीबी महत्व रखती है। यद महत्व रखती है तो केवल भक्ति और प्रेम महत्व रखता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम।
केवल सो केवल प्रेम महत्व रखता है। प्रेम ही सार है, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, त्याग। वही सुखदेव जी ने तप करके भागवत का अध्ययन करके पिता से, और राजा परीक्षित को जब भागवत की आवश्यकता पड़ी तब स्वयं व्यास जी ने भी नहीं सुनाई, सुखदेव भगवान ने सुनाई। हाँ, 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ, संतों ने सूत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। जीवन भक्ति के बिना शून्य है, अधूरा है। आपके अंदर भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो तो ये जीवन बिल्कुल शून्य है। कोई अस्तित्व नहीं है इस जीवन का, कोई अर्थ नहीं। जैसे मंदिरों में एक मूर्ति होती है मंदिर में, और एक मूर्ति बिकती है दुकानदार की दुकान में। तो दुकानदार की दुकान में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां, और मंदिर में जो हैं वो, दोनों में अंतर है या नहीं? हाँ या ना? है। दुकान की मूर्ति में प्रतिष्ठा नहीं है। भाई भक्त मंदिर जाते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं, दुकानदार की दुकान के सामने थोड़ी हाथ जोड़ने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये अभी मूर्ति मात्र है, ये पत्थर मात्र है। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी, जब तक भक्तों की आस्था नहीं जुड़ेगी, तब तक ये केवल मूर्ति है। पर जब भक्तों की आस्था जुड़ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है, तो वही मूर्ति जो पाषाण की बनती है उसी में प्राण आ जाते हैं, और वही भक्तों की इच्छाएं मुरादें पूरी करने लग जाती हैं। वो पाषाण की मूर्ति प्राण युक्त हो जाती है केवल श्रद्धा और केवल विश्वास के कारण। उसी प्रकार बिना भगत, बिना भक्ति का इंसान दुकान की मूर्ति जैसा है। बिना भक्ति का व्यक्ति कैसा है? दुकान की मूर्ति जैसा। और भक्ति युक्त व्यक्ति कैसा है? बोले मंदिर के भगवान जैसा। अरे भक्त ही चलता फिरता भगवान बन जाता है यदि उसके हृदय में भगवत प्रेम हो। तो भक्त और भगवान में लेस मात्र का अंतर नहीं रह जाता। भगवान ये कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आप भक्ति ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। 88,000 संत यही कह रहे हैं। भागवत का पहला प्रश्न सौनक जी से, यही सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया, हमारी भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये भागवत का अनुष्ठान हुआ करता है। भागवत क्या करती है? भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। किसका बढ़ा? एक बार नारद जी महाराज समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकल गए। शायद शांति मिलती। सूत जी ये भी कथा सुना रहे हैं कि एक बार ये भागवत की कथा देवताओं ने भी सुनना चाहा। उन दिनों की बात है जब राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, बोले कथा हमें सुना दो।
और बदले में राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित, तुम अमृत पियोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु स्वर्ग के अमृत में वो सुख नहीं है जो सुख मुझे इस कथा अमृत में प्राप्त हो रहा है। परीक्षित ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, देखो हमारे श्रोता नहीं चाहते अमृत पीना, आप जाओ। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान की कथा बहुत महत्व रखती है प्रिय भक्तों। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं तब हमारा मन अच्छा होता है, लगता है पूजा में पाठ में, और जब कथाएं नहीं सुनते तो फिर मन यहां वहां भटकने लग जाता है, ऐसा क्यों? हमने कहा बात ऐसी है, एक घड़े में 9 छेद थे। अब जिस घड़े में 9 छेद थे उस घड़े में आपको पानी भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? एक घड़े में 9 छेद हैं, उसमें पानी भरना है, क्या भर सकता है पानी? उसमें कैसे पानी भरेंगे आप? कोई उपाय है आपके पास? हो तो बताओ। एक ही उपाय है, क्या? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी से भर जाएगा, निकलेगा कहां? उसी तरह हमारा शरीर 9 छेदों से भरा पड़ा, अर्थात 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में। एक कान से कथा सुनते हैं, दूसरे से निकल जाती है। कथा सुनते हैं, बहुत बढ़िया कथा लगी आपको, बहुत बढ़िया कथा सुनी, पर घर जाते जाते पता ही नहीं क्या सुना, सब भूल गए। कौन सी बातें सुनी थी, कौन सी बातें धारण करनी थी, सब भूल गए, कुछ पता ही नहीं रहा। घर जाते जाते बह गया। आप लोग बार बार कथाएं सुनते हैं और बार बार भूल जाते हैं, क्या सुना था याद ही नहीं रहा, क्योंकि छेद हैं इस घड़े में, बह जाता है। क्या करो? बोले अपने आप को कथा की गंगा में डुबा दो, और जब डुबाओगे तो फिर भला कथा भरेगी तो निकलेगी कहां से? भर तो जाएगी, फिर निकलने के रास्ते बंद हो गए, डूब गया। घड़े में 9 छेद हैं पर पानी में डूब गया तो फिर पानी निकलेगा? डूबा है भाई। उसी तरह आप भगवत प्रेम में जैसे मीरा डूब गई, जैसे मीराबाई डूब गई कृष्ण प्रेम में, डूब गई। सुबह से शाम तक सोते जागते कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि ये स्थिति हो जाए किसी व्यक्ति की तो क्या जीवन में भगवान का दर्शन असंभव है ना? प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन में कथा सुनकर उद्धार कर लिया अपना। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखा, पर भागवत का पलड़ा कोई पा ना सका, भागवत की बराबरी कोई ना कर सका। संसार में कौन सा ज्ञान ऐसा होगा जो भागवत के ज्ञान से श्रेष्ठ होगा? कौन सा यत्न होगा जो आत्म कल्याण से श्रेष्ठ होगा? कौन सा पुरुषार्थ ऐसा है जो आत्म कल्याण से अधिक है? इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। 4 वेद 18 पुराणों में सबका सारम सारम समुद्रतम भागवत सबका सार है। एक बार इंद्र को जब अहंकार आया, तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी, तब भगवान भागवत से प्रकट होकर इंद्र के अहंकार को मिटाते हैं। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी थी। एक बार नारद जी बोले, अच्छा नारद जी को भी जब कथाएं सुननी होती हैं ना तो वो नारायण नारायण जपते हैं ऊपर, पर वो कथा जब सुननी होती है तो नारद जी को भी मृत्यु लोक आना पड़ता है। आपकी ही तरह उन्हें भी बैठ के भागवत सुननी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। भागवत केवल मृत्यु लोक में है और वो भी भारत में,
भारत के बाहर भी भागवत ज्यादा नहीं है, होंगी तो कम होंगी। भारत में ही, भारत की मिट्टी में ही केवल भागवत है, और भागवत का रसपान करने का हमें और आपको सौभाग्य मिलता है। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, पर शांति नहीं, शांति नहीं है। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। अच्छा, आपके घर शांति क्यों नहीं है? शांति आपके घर में है या नहीं? हाँ, आज शांतियां क्यों नहीं है? इसका भी कारण है। आज आप किसी के पास बैठ जाइए, किसी के पास, आज आप किसी के पास बैठ जाइए तो आप जिनके पास बैठे हैं वो केवल अपना दुख सुनाते हैं, वो भगवान की कथा नहीं सुनाते, वो भगवान का चरित्र नहीं सुनाते, वो केवल दुख सुनाते। और दुख सुन सुन करके आप और हम दुखी हैं। इसलिए आज संसार में दुख क्यों है? क्योंकि आप सब अपना दुख ही रोते हैं। कोई मिल जाए, सास मिल गई, सास बहू का दुख रोती है, बहुएं सास का दुख रो देती हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का दुख रो देता है, छोटा भाई बड़े भाई का दुख रोता है, पड़ोसी पड़ोसियों का दुख रो देते हैं। मतलब आप जब भी किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने पहचानने वाले से, तो आपकी बातें क्या होती हैं? आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, ये हमने किया, ये देखो हम। एक दादाजी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी घर बनवाया है, चलो चलो चलते हैं। गए, अब वो हमें बुढ़ापे में, उनका बुढ़ापा था, लाठी लेके चल रहे थे और लाठी लेके उन्होंने अपना घर दिखाया। महाराज जी ये हमारा कमरा है, आओ जरा अंदर, हमारे यहाँ की जरा रसोई भी देख लो। और तो और जब नया घर दिखाते हैं ना लोग, तो अपने घर के वॉशरूम दिखाना नहीं भूलते। ये देखो ये हमने बनवाया। क्यों साहब, मरोगे तो क्या ये बांध कर ले जाओगे? हाँ, अरे बुढ़ापा आ गया, अब हो कितने दिन के मेहमान, घर ही दिखाते रहोगे? हाँ, आज लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि बुढ़ापे तक में भगवान को लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दुखी हैं। आज संसार में दुख क्यों है? सतयुग में क्यों नहीं था दुख इतना? त्रेता में क्यों नहीं था दुख इतना? क्योंकि उस समय लोग भगवान को याद करते थे। आप क्यों दुखी हैं इतने? हम तो नहीं हैं दुखी। क्यों? क्योंकि हम एक पल भी प्रयास करते हैं कि एक पल के लिए भी भगवान का चिंतन छूटे ना। हम काम करते हैं और काम करते हुए अपने बिहारी जी के चरणों में बने रहते हैं, काम करते हुए चिंतन बिहारी। जब आप हमें अपने घर की पंचायत सुनाते हैं ना, बेटा बहू सास ये वो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। संसार की पंचायत सुन के क्या फायदा? और सुनेंगे भी चाव से तो क्या मिल जाएगा? अरे उसी समय को भगवान की कथा से जोड़ लो, उसी समय को भगवान के नाम से जोड़ लो, तो वो समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, संत लोग
दूर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहो तो वो अपना ही दुख सुनाते हैं। आप संसार में किसी के पास बैठ जाना, सब दुखिया हैं। इस संसार में सब दुखिया हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। अरे राम नाम का धन जिसके पास है वही धनवान है, पर वो धन समेट तो सकते हो आप, फिर भी नहीं समेटते, तो दोष किसका है? हर प्राणी परेशान है। मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। अरे भाई, जो नहीं मिला उसकी चिंता क्यों है? जो मिला है उसका सदुपयोग किया आपने? बेटा रो रहा था, बाप ने कुछ नहीं दिया बंटवारे में, सब बड़े भाई को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची बताना, क्या जो तुम्हारे पास है क्या यही कम है? अरे तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन हाथों से तुम इतनी मेहनत करो कि लाखों क्या करोड़ों कमा सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? कमा सकते हो। तो जब इन हाथों से तुम करोड़ों कमा सकते हो, वो हाथ तुम्हारे पास हैं, तो फिर क्यों रोते हो कि पिता ने कुछ नहीं दिया? तुम्हारी आंख जो है क्या ये कम है? आंख बेचोगे तो एक आंख 50 लाख की बिक जाएगी, करोड़ से ज्यादा की दोनों आंख बिकेंगी। बेच के देख लो, नहीं बिकना, नहीं पर विश्वास तो। करोड़ों की तुम्हारी आंख हैं, करोड़ों करोड़ों की तुम्हारी किडनियां हैं, करोड़ों के हाथ पांव हैं, फिर भी तुम कह रहे हो हम गरीब हैं। किस एंगल से गरीब हो साहब? किसने तुम्हें गरीब बनाया है? गरीब कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी मानसिकताओं ने, संकीर्ण सोच ने इंसान को गरीब बना रखा है। सब कुछ है। आज का व्यक्ति केवल शिकायत में जीता है, केवल शिकायत। बेटे को बाप से शिकायत है तो बाप को बेटे से, बहू को सास से शिकायत है तो सास को बहू। पूरी जिंदगी आप शिकायत में जी लेते हैं, आपकी शिकायतें पूरी नहीं होती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, शिकायतें समाप्त नहीं होती। हम तो कई लोगों को भगवान से शिकायत है, भगवान तुमने ये नहीं दिया। अरे भाई, जो दिया है परमात्मा ने, क्या उसका तुमने